ऑलरेडी अगर कुछ अचीव नहीं हो रहा था, तो अगर तुमने इस थॉट को परसिस्टेंट रखा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम जहां हो वहीं रहोगे। बट अगर कुछ अच्छा हो गया तो देन व्हाई नॉट ट्राई इट, गिव इट अ शॉट। वो सुना है ना अक्सर कि जो कह दो वो सच हो जाता है। कहा जाता है मुंह पे सरस्वती जी का वास होता है, कि आपके मुंह से निकली हुई कोई बात कब सच हो जाए आपको खुद भी नहीं पता होता। तभी लोग कहते हैं, लाइक आपने अपने एल्डर्स को ये चीज हमेशा कहते हुए सुनी होगी कि जो भी बोलो वो सोच समझ के बोलो, क्योंकि कभी कभी मुंह से बोला भी सच हो जाता है। एंड ये आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा वेल प्रूवन फैक्ट भी है साइंस की तरफ से, कि अगर आप किसी चीज को कॉन्स्टेंटली सोचते हो या फिर किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उस थॉट मोड में रहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चीजें होने लगती है। सो अगर आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव थॉट्स रखते हो तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें ही होती है, और अगर आप जरूरत से ज्यादा नेगेटिव होने लगते हो तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, जो आपको एक अच्छी खासी पोजिशन से उठा करके एक मिजरेबल स्टेट में लाके रख देता है। और ये सारी चीजें आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही होती है। सो आज के इस वीडियो में ना हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आई एम श्योर आपने जरूर सुना होगा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक्स एवर रिटन। दिस बुक इज कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये एक बुक पढ़ने पर आपको रियलाइज होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी ज्यादा है, और कैसे आप सिर्फ अपने थॉट्स की मदद से अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज कर सकते हैं, और रास्ते आपको खुद मिल जाते हैं। आपको इस बुक के जरिए ना आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है कि परसिस्टेंट थिंकिंग, परसिस्टेंट एफर्मेशंस कैसे आपकी जिंदगी को बदलने में हेल्प करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुप्रिया है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है, इसको जानने से पहले आपको ये डिस्टिंक्शन जानना पड़ेगा कि हमारे माइंड के कितने पार्ट्स होते हैं। सो ये आपने जनरली सुना होगा कि हमारे माइंड के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड जो कि लॉजिकल, एनालिटिकल और रियलिटी में जो चीजें हमारे सामने हो रही होती है उनके ऊपर वर्क करता है। लाइक इट्स अ ड्राइवर ऑफ अ कार, आप उसको एक ड्राइवर की तरह मान सकते हैं। दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि ना एक सबकॉन्शियस वे में आपका इंजन जो चल रहा होता है ना, जिसको आपको मैनुअली नहीं चलाना था, वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है बिकॉज गाड़ी स्टार्ट है। तो सिमिलरली आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक फर्टाइल सॉइल की तरह होता है, जिसमें आप जो भी सीड प्लांट करेंगे वो ग्रो करेगा ही करेगा। अगर आप इसमें पॉजिटिव सीड डालते हैं तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव सीड डालते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। अब सबसे बड़ी डिबेट की बात ये होती है कि हम सबकॉन्शियस माइंड तक चीजों को पहुंचाएं कैसे। जो हम नहीं पहुंचाना चाहते वो तो सडनली पहुंच जाते हैं, और जो चाहते हैं कि वो पहुंचे सबकॉन्शियस माइंड तक, वो पहुंचने का नाम ही नहीं लेते। हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सालों से देख रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज करें, न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करें, बट हम कुछ भी कर ले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स एंटर ही नहीं होते। तो अगर आप इस बुक को अभी तक नहीं पढ़ी है ना, तो आप इसको डेफिनेटली एक बार पढ़ के देखिए। आपको जितने भी फ्लॉज लग रहे हैं ना कि किस वजह से आपकी लाइफ में चीजें नहीं हो पा रही है, वो सब कुछ इसमें कवर अप हो जाए, क्योंकि इस बुक में मेथड्स के साथ साथ इतने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपको ये बिलीव करा देंगे कि एक्चुअली चीजों को सोचा कैसे जाता है और कैसे आपको वो परसिस्टेंस क्रिएट करना होता है ताकि वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। इसका ना मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्पेशली जैसे बैंकिंग की हो गई, यूपीएससी की हो गई, या एनी एग्जामिनेशन जो आप क्वालिफाई करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव बेस पे, उसमें जैसे ही मैथ्स का सब्जेक्ट आता है ना, 99% स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि यार मैथ्स सबसे टफ है, मैथ्स नहीं होती। मैंने तो 10th के बाद मैथ्स पढ़ी ही नहीं थी, मैथ्स होती ही नहीं है यार, मैथ्स सबसे टफ सब्जेक्ट है। ये आप इतनी बार कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली बोल चुके होते हो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बैठा हुआ होता है कि यार मैथ्स टफ होती है। तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी आपको मैथ्स के हमेशा टफ लगते हैं। वहीं अगर आप इस थॉट को चेंज कर दो और कहना शुरू कर दो दैट मैथ्स इज वेरी इजी एंड एवरी सिंगल डे आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो रही है, और इस चीज को अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होगा कि आपकी मैथ्स ना कंपैरेटिवली इंप्रूव हो रही है। जो कॉन्सेप्ट्स पहले बहुत अच्छे से नहीं समझ में आते थे, अब वो कॉन्सेप्ट्स भी बहुत समझ में आने लगे हैं। मेथड्स और वेज आपको खुद के मिलने लगे जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। सो योर सबकॉन्शियस वर्क्स मैजिकली अगर आप उसको राइट सीड दे रहे हो, राइट एफर्मेशंस दे रहे हो। सो जोसेफ मर्फी सेज इन दिस बुक दैट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आर्ग्यू नहीं करता कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये रेड क्यों है, ये ब्लू क्यों है। इट डजंट क्वेश्चंस यू बैक एट ऑल। वो आपसे नहीं पूछता कि सन ईस्ट में उग रहा है या वेस्ट में उग रहा है, या स्काई का कलर ब्लू है कि ब्लैक है कि रेड है, ग्रीन है। इट डजंट क्वेश्चंस यू बैक। आप जो उसको फीड करते हो वो उसको ही सच मान लेता है विदाउट पुटिंग एनी आर्गुमेंट विद यू।
सो इस चीज का आपको एडवांटेज उठाना चाहिए। सो जो भी थॉट आप अपने माइंड में देते जा रहे हो ना, वो इवेंचुअली आपकी रियलिटी बनता चला जाएगा, बट आपको वो कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार उस थॉट को सोचा और दिन भर आप नेगेटिव हो रहे हो कि आपकी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। सो इट विल नॉट वर्क। और शायद यही मिस्टेक आपको आपकी ड्रीम लाइफ से अभी तक दूर रखे हुए, बिकॉज एनी थॉट जो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो उसको डाल रहे हो, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बुक इज टॉक्ड अबाउट विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन अपार्ट फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो आपने हजारों वीडियोस में बहुत सारे माइंड एक्सपर्ट्स के थ्रू ये चीज सुनी होगी दैट विजुअलाइजेशन डज हेल्प अ लॉट। एंड योर सबकॉन्शियस माइंड ना, उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आती कि आप उससे हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, मराठी में कर रहे हो, तेलुगु में कर रहे हो। इट डजंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, बट अगर आप पिक्चर दिखाते हो, इफ यू आर शोइंग इट एन एप्पल, वो सबकॉन्शियस इमीडिएटली कैच करता है, ओके इट्स एन एप्पल। और आपने ना ये बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। आपने विराट कोहली के इंटरव्यूज में अक्सर ये बात सुनी होगी कि वो कैसे अपनी मैच की प्रैक्टिसेस को फील्ड पे करने से पहले अपने माइंड में भी प्रैक्टिस करते हैं। वो विजुअलाइज करते हैं कि बॉल कैसे आ रही है, शॉट कैसे मारना है, किस तरह से बॉल्स आ सकती हैं, कैसे कैसे शॉट्स हो सकते हैं। ये उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है। इनफैक्ट आपने जिम कैरी के बारे में सुना होगा, ओपरा विनफ्री के बारे में सुना होगा। लाइक इंटरनेट पे इनकी कहानियां भरी हुई है कि कैसे उन्होंने विजुअलाइजेशन की मदद से अपनी जिंदगी को टोटली बदल दिया है। एंड यू कैन डू इट टू। ये एक्सेप्शंस नहीं है कि आपने विराट कोहली को सुना, जिम कैरी को सुना, ओपरा विनफ्री को सुना। दीज आर द पीपल जिन्होंने आपको ये शो कर दिया कि अगर आप किसी थॉट में परसिस्टेंट बन सकते हो तो आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। एंड इफ दे कैन डू इट, सो कैन यू। बिकॉज एक वक्त पे वो भी एक नॉर्मल पर्सन थे, बट उन्होंने अपनी थिंकिंग, अपनी विजुअलाइजेशन से अपने आप को उस पोजीशन पे पहुंचा दिया, और आप भी ये काम कर सकते हो। सो बी कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स। और इसकी मदद से ना केवल आप अपनी ड्रीम जॉब को ले सकते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, अच्छी रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ में लग्जरीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कंफर्ट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी चीजें तुम चाहते हो। एफर्टलेसली मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्रिएटिव स्किल्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। एवरीथिंग बिकम्स योर रियलिटी जब आप उसको कॉन्शियसली सोचना शुरू करते हैं, उस चीज को विजुअलाइज करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। बट द कार्डिनल रूल इज द सेम कि आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है, और साथ में इसे डेली करना है ताकि आपके अंदर वो जो चेंजेस हैं वो रीवायर हो सके। बिकॉज आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो सालों की होती है। यू कैन नॉट इमेजिन कि एक ही दिन में रीवायर हो जाएगा। अगर आपको आपकी जिंदगी के 30 साल 40 साल लगे हैं आपकी सर्टेन काइंड ऑफ थिंकिंग को डेवलप होने में, तो उस थिंकिंग को चेंज होने में, सबकॉन्शियस के पैटर्न्स को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। इट माइट टेक अ कपल ऑफ डेज टू कपल ऑफ वीक्स टू मंथ्स फॉर पीपल जो बहुत ही ज्यादा ट्रैप होते हैं अपने लॉजिकल माइंड में। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, बट डोंट गिव होप, क्योंकि आप होप गिव अप कर दोगे तो फिर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ सकते हैं वो भी नहीं आएंगे। So be practical and be happy about who you are and where you are and keep improving. और जितना आप इंप्रूव करोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है आपकी जर्नी जो मंथ्स में कंप्लीट होनी थी वो वीक्स में हो जाए। अगर आपने बहुत अच्छे से एफर्ट डाला, बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी रखी, अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया कि आप उस लेवल ऑफ थिंकिंग को परसिस्टेंटली मेंटेन कर सको, हो सकता है कुछ दिनों में भी रिजल्ट आना शुरू हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जितना जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स को रजिस्टर करेगा, उतनी ही जल्दी आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बदलना शुरू होती है। और इस बुक को पढ़ते वक्त ना आपको ये रियलाइज होगा कि कितने सारे लोगों ने अपनी हेल्थ इश्यूज तक को ठीक किया है। लाइक फ्रॉम क्रॉनिक टू क्रॉनिक डिजीजेस तक लोगों ने हील करी है। आप सिर्फ अपने माइंड की पावर से टर्मिनल इलनेसेस को भी ट्रीट कर सकते हो। इवन आपने वो बेयर ग्रिल्स का शो देखा होगा, इनटू द वाइल्ड, उसमें भी उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी में ये बात बताई कैसे बेयर ग्रिल्स की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी और वो हॉस्पिटल में थे, बट सिर्फ विजुअलाइजेशन की मदद से उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को हील किया था, और आज वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोचा भी नहीं था। सो इफ ही कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। अपने माइंड की पावर को जानिए और उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना शुरू कीजिए। आप अपनी लाइफ में सक्सेस को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, हर एक चीज को मैनिफेस्ट कीजिए। बिलीव इन इट। पता है सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप उस थॉट में बिलीफ रखना शुरू करो। हो तो अभी भी नहीं रहा है ना कुछ लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप 30s में 40s में आके स्टक हो, तो बिलीव करो ना यार। व्हाट इज देयर टू लूज? ऑलरेडी अगर कुछ अचीव नहीं हो रहा था, तो अगर तुमने इस थॉट को परसिस्टेंट रखा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम जहां हो वहीं रहोगे।
बट अगर कुछ अच्छा हो गया तो then why not try it? Give it a shot. Give your mind that thought जो तुम्हारी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखता है. ज्यादा से ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट अगर चेंजेस आ गए तो तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव ही है ना. सो ट्राई इट. और ये पूरा जो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग है ना, इसको जोसेफ मर्फी ने बहुत सिंपल तरीके से बताया. आप सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो. नंबर 1 इज एफर्मेशंस. आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को डेली बोलो. जो भी आपके गैप आवर्स होते हैं ना, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, उस समय आप कुछ सोच नहीं रहे होते, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अ नेगेटिव स्टेटमेंट और अबाउट समवन और डूइंग समथिंग लाइक जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, तो स्टार्ट थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव. उस थॉट को रिपीट करने लगो, जैसे लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अबंडेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्किल्ड, आई एम कॉन्फिडेंट. बहुत सारी चीजें आप कॉन्स्टेंटली अफर्म कर सकते हो और धीरे धीरे उनके अंदर इमोशंस भी ऐड करो. जस्ट फील इट, यू नो, जब शीशे में आप देख रहे हो उस चीज को फील भी करो. एफर्मेशंस अटैच्ड विद फीलिंग्स वर्क्स वंडर्स. सेकंड स्टेप इज विजुअलाइजेशन. एवरी नाइट जब आप सोने जा रहे हो ना, विजुअलाइज योर ड्रीम लाइफ, योर ड्रीम जॉब, योर ड्रीम रिलेशनशिप, सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए. इमेजिन इट. इमेजिन इट एब्सोल्यूट विविडनेस की एक एक डिटेल्स को आप जैसा चाहते हो ना. आपने लाइफ में देखा होगा, मूवीज देखी होंगी, रियल में देखा होगा, हर चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है ना, उस चीज को विजुअलाइज कीजिए. मे बी अ सर्टेन एक्सपीरियंस जो आपने कभी इमेजिन किया, जो आपने कभी फील किया था, उसको इमेजिन कीजिए. या फिर आपने टीवी में कोई एक पर्टिकुलर चीज देखी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, इमेजिन कि आप उस चीज के साथ रह रहे हो, उस चीज के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो. स्टार्ट इमेजिनिंग इट, इट विल हैपन. एंड नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट जो आपकी बिलीफ को बढ़ाता है, वो है ग्रैटिट्यूड. थैंक द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग जो आपके पास ऑलरेडी है. लाइक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, तभी तो यूनिवर्स आपको और चीजें देगा. सो वेदर इट्स द फूड जो आपने आज खाया है, जिस घर में आप रह रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने कपड़ों के लिए, इवन द वॉइस जिससे आप बोल रहे हो. देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास आवाज नहीं होती, जिनके पास आंखें नहीं होती, जिनके पास सुनने की शक्ति नहीं होती. यू हैव एवरीथिंग. बी ग्रेटफुल फॉर इट. और जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होगे ना, उतना ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा. बट डोंट फेक इट, जस्ट बी ग्रेटफुल फ्रॉम योर हार्ट. और जितना ज्यादा आप अपने दिल की सुनोगे ना, जितना ज्यादा दिल से खुश रहोगे, उतना जल्दी आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेशंस वर्क करेंगी. तो अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है ना, तो आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, इसको आप खरीद भी सकते हो, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो. जस्ट डू रीड इट वंस. बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में गिवन है, और इसको पढ़ने के बाद ना आपको जेन्युइनली फील होगा कि यार लाइफ में ना चेंजेस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें इतने एग्जाम्पल्स है ना कि वो एग्जाम्पल्स आपकी बिलीफ को बढ़ा देंगे. और ये बुक भरी हुई है एग्जाम्पल्स के साथ. आपको हर चीज के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर हेल्थ, इट्स रिलेटेड टू वेल्थ, रिलेशनशिप्स, पार्टनर, जॉब, एनीथिंग. यू जस्ट नेम इट एंड दिस बुक हैज इट. उस चीज के बारे में आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, वेज भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी मिलेंगी. सो डू गिव दिस बुक अ रीड. इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ. और सिर्फ रीडिंग काफी नहीं होती, रीड करने के बाद उस बुक को अप्लाई करने की भी कोशिश किया कीजिए. बिकॉज एवरी सिंगल टाइम यू जस्ट रीड एंड कीप द बुक अवे, उसकी नॉलेज भी कहीं ना कहीं खो जाती है. बट जब आप उस बुक को अप्लाई करने लगोगे ना, आपको उस बुक के एक्चुअल बेनिफिट्स दिखना शुरू होंगे. जोसेफ मर्फी सेज इन दिस बुक दैट आप ना एक गार्डनर की तरह होते हो अपने माइंड के. तो जो सीड आप डालोगे वो कल ग्रो करेगा ही करेगा. सो ग्रो पॉजिटिव सीड्स इन योर माइंड और आपकी लाइफ भी पॉजिटिव होगी. और इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव आएगा नहीं. जब भी नेगेटिव आए, एड्रेस इट, उसको समझो, उसको फेस करो एंड देन लेट इट गो. उसको इग्नोर मत करो. दैट विल बी फेक पॉजिटिविटी. फेक नहीं करना है. बी पॉजिटिव फॉर रियल. अगर कुछ नेगेटिव होता है उसे एक्सेप्ट करके लेट गो कर दो, उसको फेस करो. इफ यू वांट टू क्राई, जस्ट क्राई इट आउट, बट उसकी बैगेज को लेकर के मत चलो. लेट दैट गो एंड देन जस्ट बी पॉजिटिव इनटू व्हाटएवर यू वांट. बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, और आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.